गुड इवनिंग मैम। हेलो। हेलो। हेलो अरुण कुमार जी, कैसे गुड हैं इवनिंग। आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ मैम, आपकी जबरदस्त। आवाज नहीं आ रही। अ, माइक को अनम्यूट करिए एक बार। एक बार अनम्यूट करिए एक बार। ऊपर। हाँ, आप बोलिए। हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3 3 2 1। एक सेकेंड, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। अब आपकी आवाज आना शुरू हुई है। ठीक है, परफेक्ट। नमस्कार तो नमस्कार। सबसे पहले अरुण कुमार जी, आपका स्वागत है लैब पर। कैसे हैं आप? मैं एकदम जबरदस्त हूँ मैम, आई एम सुपर फाइन। आई एम रियली वेरी हैप्पी टू बी हियर। और मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत समझ रहा हूँ अपने आप को कि लैब की तरफ से मेरे को ये इंटरेक्शन टाइम मिला मैम। थैंक्स अ लॉट फॉर इट। अच्छा, आज मैं आप सभी स्टूडेंट से मुलाकात कराने जा रही हूँ मिस्टर अरुण कुमार से, जो 18 साल से पढ़ाई से अनटच थे। मतलब इन्होंने 18 साल से पढ़ाई नहीं छुई, उसके बाद भी एक बार में सीपीओ का, दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई किया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होने वाली है, तो सब लोग एकदम अपना ध्यान दे इसी स्टोरी के ऊपर। अरुण जी, मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगी कि आपकी लाइफ स्टोरी क्या है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। 18 साल से आप पढ़ाई से दूर थे, उसके बावजूद एक बार में आपने एग्जाम क्वालिफाई करा, कैसे? मैम, ये सारी स्ट्रेंथ जो है मेरी और वीकनेस मैं आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले हर चीज की शुरुआत गुरु महिमा से होती है। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतनी अगर आपके सीरियस बात करी है आपसे। मैम, अगर आपके पास गुरु और डायरेक्शन बढ़िया है और अच्छी तरीके से उपलब्ध है, तो आपकी सारी राहें जो होती हैं, सारा मंजिल होती है, वो आप पा लेते हो। और जो राहें होती हैं वो सुगम हो जाती हैं। बहुत आसानी से आप उसको अप्रोच करते हो। और चीजें जो स्टार्टिंग में आपको मुश्किल लगती हैं, वो धीरे धीरे जो है आसान हो जाती हैं और अपनी राह को आप चल पड़ते हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा जन्म है 1986 का है और चंडीगढ़ में मेरा जन्म हुआ था। और उसके बाद मेरी जो स्कूलिंग हुई केंद्रीय विद्यालय से हुई है। मेरा जो लास्ट स्कूल था 12th केवी क्लेमेंट टाउन था। तो 2004 में मैंने अपना 12th कर लिया। उसके बाद वहाँ पे डीएवी कॉलेज है देहरादून में। वहाँ पे कॉलेज मैंने स्टार्ट ही किया था। 2 ही महीना हुआ था मेरे को। उसके बाद मैं डायरेक्टली नेवी का मौका मिला मेरे को, नेशन को सर्व करने के लिए। बहुत और बढ़िया। 2005 में मैंने नेवी ज्वाइन कर लिया था। और 18 साल जब मैंने सर्विस पूरा कंप्लीट किया, 2023 में मैं रिटायर हुआ जनवरी में। ये बहुत ही एक रोमांचक जर्नी थी, एडवेंचर से भरी हुई जर्नी थी। एक से बढ़कर एक चैलेंजेस थे, हर चीज थी। नेवी ने मुझे ब्रेड बटर और जैम भी दिया। कहने का मतलब है, नेवी एक पूरा एक 3D पैकेज था मेरे लिए। पर उसमें एक चीज ये थी कि हम जो एजुकेशन करते थे अपनी, वो केवल और केवल फोर्स से रिलेटेड होती थी। फोर्स से रिलेटेड, आर्मेड फोर्स में जो भी हमें सिखाया जाता है, ट्राई सर्विसेज ले लो, इंडियन नेवी ले लो, जैसे कि मैं इंडियन नेवी में था। अच्छा। तो 2005 से लेके 2023 तक मैंने बहुत कुछ सीखा। पर जो एजुकेशन, ये जो कम्पिटिटिव वर्ल्ड में चाहिए बाहर, वो एकदम बेसलेस था मैं, डायरेक्शनलेस था मैं। तो मैं जनवरी 23 में रिटायर हो गया था। मैम, हम लोगों को 1 साल पहले मौका मिल जाता है एग्जाम्स में बैठने के लिए। अच्छा। तो जब हम एग्जाम्स में बैठते हैं, उसी तरीके से मैं भी बैठा। तो सीजीएल 2022 मैंने अपीयर किया था और मैंने लिखा हुआ मार्क्स से, सो दैट हम एक डायरी मेंटेन करने की आदत होती है। तो मैं नीचे नीचे इसलिए नजर मेरी दिख रही है कि मैं उस से रेफर कर लेता हूँ। सीजीएल 22 में मैंने प्री दिया मैम, उसमें मेरे नंबर थे 41। और मैं फेल हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि ये क्या हुआ मेरे साथ।
फिर मैंने जो है CGL 23 भी दिया, उसमें मैं 41 से 90 नंबर पे आ गया, मतलब मैंने डबल अपनी जर्नी कर ली थी मैम, उसमें भी मैं फेल हो गया। बैंकिंग में मेरे को कभी भी जाना नहीं था, बैंकिंग, क्योंकि आई लाइक एक वर्दी वाला मेरे जुनून होना चाहिए, वो जो चीज मेरे को हमेशा अंदर से एक कुरेदती रहे कि हाँ, आई एम डूइंग समथिंग फॉर नेशन, ऑल्दो एवरीवन इज डूइंग समथिंग और कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द नेशन, बट जो मेरी जो क्रेविंग थी वो थी फौज। जब मैं रिटायर हुआ तो एकदम मैं बेसलेस था, मेरी एजुकेशन जो थी, जो मैं 18 साल में छोड़ी हुई थी वही थी। और उसके बाद जब मैं एग्जाम्स में फेल होने लगा, CGL में भी मैं फेल हुआ, तो CPO को मेरा भाई, मेरे बड़े भाई हैं जो, उनका नाम है श्री कुलदीप कुमार, वो देहरादून में रहते हैं। वो मैम एक बहुत ही अच्छे, दो टीचर से बेसिकली वो पढ़ते थे। उन टीचर का नाम है मैम, एक तो आप ही हैं बरखा अग्रवाल, और एक हमारे श्रीवास्तव सर हैं जो हमें GSG के पढ़ाते हैं, अमन श्रीवास्तव सर। तो मैं तो नाम लेते समय भी ऐसे कान पे हाथ लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारी म्यूजिकल, मेरा एक थोड़ा सा शौक भी ये है कि मैं थोड़ा म्यूजिक बजाता हूँ, गाता हूँ। तो हम जब भी गुरु का नाम लेते हैं तो कान पे हाथ लगा लेते हैं कि तौबा कुछ बहुत ही गलती ना हो प्यारा जाए। जेस्चर है ये आपका, बहुत ही प्यारा जेस्चर है। तो मैम मेरे बड़े भाई ने, श्री कुलदीप जी ने, उन्होंने बताया कि अगर आपको GSG के और अपना इंग्लिश का जर्नी और मैथ्स और रीजनिंग का ये जर्नी, 4 सब्जेक्ट होते हैं, इसको आगे बढ़ाना है तो आप इनका साथ लीजिए। तो मैम जब मैं फेलियर देख रहा था तो मीन टाइम, उस टाइम पे मैं रीजनिंग गुरु जो विक्रम जी सर है उनसे अटैच हो चुका था, और आदित्य रंजन सर जो मैथ पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, उनसे मैं जुड़ चुका था। पर फिर भी मुझे कहीं ना कहीं मेरी कमियों की वजह से फेलियर हो रहे थे। तो जब मेरे भाई ने मेरे को ये चीज बताई। यहाँ पे मैं आपको एक बार के लिए पॉज करके आपकी तारीफ करके ये कहना चाहूंगी कि 40 नंबर आपके पहले अटेम्प्ट में थे, उसके बाद आपके 91 नंबर, मतलब पहली बार जब इंसान के इतने कम नंबर आते हैं ना, तो वो हताश हो जाता है कि हमसे नहीं होगा। एक इंसान के अंदर रहता है ना कि 1 साल पढ़ाई ना छुओ, 2 साल ना छुओ, 18 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद पहली बार जब आप एग्जाम दिए, आपके 40 नंबर वहां पे आए, तो उसी टाइम पे लगा होगा कि अब क्या, लेकिन अपने आप को दोबारा समेट के दोबारा उसी हिम्मत के संग आगे बढ़ना, और दूसरे एग्जाम में फिर डबल 90 नंबर ले आना, उसके बाद भी हार ना मानना, फिर करना ट्राई, और उसके बाद आपने CPO का एग्जाम निकाल लिया। और CPO मेरे ख्याल से आपने पहली बार में निकाला है, ये आपका मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट है। ये सबसे शानदार बात है, क्योंकि जब कोई भी इंसान हो, अगर थोड़े दिन किसी चीज से दूर रहता है ना, तो उसका उस चीज से इंटरेस्ट हट जाता है, चला जाता है। एक एज होती है इंसान की कि जब इंसान होता है ना 28 साल में, 25 साल में करे जा रहे हैं काम, पढ़ाई करे जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसे इतनी बड़ी जर्नी कवर करने के बाद दोबारा उसी इंटरेस्ट के संग करना, ये सच में काबिले तारीफ बात है। अभी मैं आपकी जर्नी के बारे में और भी चीजें पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जब ये शिफ्ट लिया, तो रिजल्ट आपका अनाउंस हुआ, पहली बार में हार देखी, दूसरी बार में, तीसरी बार CPO आपने मेरे ख्याल से पहली बार दिया था, पहली और दूसरी बार आपने CGL दिया था। यस मैम, यस मैम। तो जब आपने पहली बार रिजल्ट निकाला, होता है ना कि मैंने पहली बार CPO का एग्जाम दिया और पहली बार में मेरा रिजल्ट आ गया, सबसे पहली मैं जानना चाहूंगी आपके अंदर की खुशी, और सबसे पहले आपने ये बात किसको बताई अपनी फैमिली में? मैम सबसे पहले जो ये बात है, मैंने अपनी वाइफ को, ऑब्वियसली अपनी वाइफ को बताते हैं, मेरी वाइफ भी वर्किंग वुमेन है, शी इज आल्सो इन नेवी। अच्छा, तो काफी सपोर्ट उनका भी होगा आपके साथ यस मैम, बहुत जर्नी में। ज्यादा सपोर्ट किया, शी लेट मी टोटली फ्री। उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि अभी आपको तैयारी करनी है, हार नहीं माननी है, आगे बढ़ना है। क्या बात है। तो आप अपनी वाइफ का प्लीज नाम बताइए, मैं चाहूंगी कि ऐसे कंपैटिबल पार्टनर का नाम हर किसी को पता चलना चाहिए भाई। क्या नाम है आपकी मिसेस का? मेरी वाइफ का नाम है सोनी अरुण कुमार, शी इज इन नेवल डॉकयार्ड मुंबई। वाओ, दैट इज वंडरफुल। इतना सपोर्ट करने करने का हाथ, बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत बात थी। फिर क्या हुआ? मैम जब उन्होंने मेरे को जब एक फ्रीडम होता है, जब मेरे को फ्रीडम मिल गया कि ठीक है अभी, हाँ। क्योंकि जैसे आप रिटायर होते हो उसके बाद एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, मैं सेटल नहीं हो पा रहा था। अब मैं फौज का वर्ल्ड से आया हूँ, मैं पूरी दुनिया मेरी अलग है, वहाँ का बिल्कुल। मैकेनिज्म अलग है, और मैम यहाँ पे सिविल वर्ल्ड में मैं एकदम एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था। तो वो मेरे को सपोर्ट कर रही थी कहीं ना कहीं, ओके यू टेक टाइम, यू टेक टाइम। और जब मेरे फेलियर्स हो रहे थे तो वो कहीं ना कहीं मेरे को उसने डिस्कम्फर्ट होने नहीं दिया। उसने बोला कि आप कर सकते हो, मैंने आपको देखा है,
आपने एकदम एक से बढ़कर एक चैलेंजेस है जो फौज में जो है फेस किए हैं, तो ये तो चीज नहीं है। पर जब मैं एक बार फेल हो गया, दूसरी बार फेल हो गया, तो मतलब कहीं ना कहीं मेरे को रिकलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो शी सपोर्टेड मी। और उसके बाद फिर मेरे जो जो रोल आता है, मेन जो यहाँ पे मेन रोल आ जाता है, मेरे भाई का आ जाता है। तो उन्होंने जब मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया, मैम मेरी ये एसएससी लैब से, अभी जाके आपका नाम इधर पे एसएससी लैब्स हो गया है। आई थिंक पहले कुछ मैम चेंज था। लैब है, लर्न विद अमन एंड बरखा, लैब हमेशा रहेगा, लेकिन अब हम लोग डोमेन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ताकि जो एसएससी वाले बच्चे हैं वो एसएससी लैब पे तैयारी करें, जो यूपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो यूपी लैब पे करें। और आप लोगों का जैसा प्यार रहा, आगे हम बैंक लैब, डिफेंस लैब, सारे लैब्स लाते जाएंगे। तो ये लैब आपका जो भरोसा है ये हमेशा सेम रहेगा, बस अलग अलग डोमेन इंट्रोड्यूस होते चले जाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो मैम मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एक जो आर्म्ड फोर्सेस के जो हम एक्स सर्विसमैन होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा आप बहुत ही ज्यादा फेमस होते जा रहे हैं। ठीक है, बरखा अग्रवाल मैम का नाम इंग्लिश के लिए चलता है, जबरदस्त तरीके से लोग जो फॉलो करते हैं आपको। इवन जब आप अपने लिस्ट में आप देखेंगे, आपके पास सारा लिस्ट रहती है, उसमें आप देखेंगे एक्स सर्विसमैन बहुत ज्यादा उसमें ऐड होते हैं। अमन श्रीवास्तव सर के तो मैम एकदम कायल है मैम, जो अंदाज है उनका, अंदाजे बयां, जो मैं क्या बोलूं, मतलब एक एक छोटी से छोटी चीज को मजाक तरीके से मैम याद करा देते हैं। चाहे किसकी कौन सी डेथ कब हुई थी, किसने कब आक्रमण किया था, उसको एकदम सरल तरीके से हम लोगों के दिमाग में घुसा देना। मैम एक जर्नल बच्चे के अंदर घुसाना बात को, या और उसकी समझने की कैपेसिटी अलग होती है। हम लोग इस स्टेज में आगे 15-20 साल के बाद आके एक ब्लॉकेड हो जाता है एजुकेशन की तरफ से। बहुत, आपसे मिलने के बाद मेरे सारे स्टूडेंट्स जो ये वीडियो को बाद में देखेंगे, उनको ये भरोसा हो जाएगा ये जो बहाने हैं ना, सिर्फ बहाने हैं। एज इज जस्ट अ नंबर। अगर किसी इंसान ने ठान लिया है तो वो करके ही दिखाएगा। और अरुण जी का ये जो इंटरव्यू है ये आप तक मैं पहुंचाऊंगी। इसका सबसे मेन एजेंडा मेरे लिए ये है आपको पहचान बताना कि जो लोग कहते हैं ना कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब हमारी एज हो गई है, पढ़ाई से 2 साल से दूर है, हम जॉब के संग तैयारी कैसे करें। लो बेटा जी, आपके पास इतना बड़ा एग्जाम्पल आ गया है, जिन्होंने 18 साल पढ़ाई नहीं हुई उसके बाद भी एग्जाम निकाल के दिखा दिया। और कोई ऐसा नहीं था कि पहली बार में इनका नंबर बहुत इंसेन आ गया, 40 नंबर से इन्होंने शुरुआत करी थी, उसके बाद भी अपनी जर्नी में आपको दिखा दिया कि अगर हम लोग ठान ले तो कुछ भी हो सकता है। आपका रूटीन क्या रहता था, मैं एक बार ये जानना चाहूंगी, मेरे बच्चे भी जानना चाहेंगे रूटीन क्या रहता था, जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं लैब की कम्युनिटी से जुड़े हैं सब जानना चाहेंगे। मैम रूटीन में 2 चीज में बाइफरकेट हो गया था। मैं इधर पे लैब को भी बहुत अच्छे रिलीजियसली फॉलो कर रहा था, और उधर पे मेरे को आदित्य रंजन सर और रीजनिंग भी फॉलो करनी थी, तो मैं उनका भी टाइम टेबल फॉलो करता था। प्रायोरिटी में आपको रखता था। रीजन मैम, हर किसी इंसान को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस मालूम होनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि क्योंकि मैंने अंग्रेजी जो है इंग्लिश सब्जेक्ट है कि केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा है, जैसे क्लेमेंट टाउन से पढ़ा हुआ है, केंद्रीय विद्यालय क्लेमेंट टाउन से पढ़ा हुआ, तो मैम कहीं ना कहीं मुझे लगता था ये मेरे को अपथ्रस्ट देगा। और जैसा कि जैसे मैंने आपका जो सुबह का जो लेक्चर होता है, जो हिंदू एडिटोरियल होता है, एकदम मतलब बम्बार्ड कर देता है एनर्जी से दिमाग में, एकदम क्या ही बोलूं मैम, एकदम बहुत तगड़ा पैकेज है वो। अगर मैं तो बिलीव मी मैम, मेरा जो प्रिपरेशन का 70-80% काम मैम वहीं से हो गया था। 7 AM द हिंदू एडिटोरियल यस मैम। तो ही इसलिए किया गया था ताकि आप सबका इंसेन लेवल पे फायदा हो। और उस लेक्चर को सुबह सुबह रखने का रीजन ही यही था कि जब दुनिया सो के उठेगी तब आप 2 घंटे आगे भाग चुके होगे उससे। करेक्ट मैम, यही आपका डायलॉग रहता है, आज भी है। और आप जिस तरीके से आप बोलती हो, मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस, कम ऑन गाइस, मेरे को एनर्जी नहीं दिख रही है मैम। वो चीज जो होती है मैम, इट ड्राइव्स अस टू दैट लेवल। और मुझे जान के बहुत खुशी हो रही है, मतलब मैं ऐसे लाइव आपसे जान रही हूँ तो मुझे खुशी हो रही है कि एक एक डायलॉग का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है आप लोगों के ऊपर। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये चीज जान मैम के। आप बिलीव करेंगे, एक बार मैं झपकी ले रहा था और अचानक से मैम आपने हथौड़ा मार दिया। हथौड़ा वो जस्ट लाइक मैम, मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए मैम। मैं ऐसे एकदम हो गया, क्योंकि मैं उस टाइम पे प्रिपरेशन जब कर रहा था, मैं ड्यूटी से जस्ट आया था, थोड़ी सी एक्चुअली मैंने, एंड देन और मुझे एनर्जी चाहिए। फिर मेरे एकदम कमेंट्स जो हो गए एकदम से स्टार्ट हो गए, एंड देन वो जो सामंजस्य था वो जो बैठ गया, और आज मैं यहाँ पे हूँ। तो इंग्लिश मैडम पूर्ण रूप से आपने मेरे को 200 नंबर में से जो एकदम, ये जो टॉप स्कोर है 150 में जाता है हमारा टॉप स्कोर, मेरा 143 था। तो मैम ये बहुत बड़ी बात होती है।
कहाँ मैं आपने इंग्लिश में ग्रामर वगैरह सब इसी से कवर किया है मैम, हमारे ऑफिसर्स बैच से? सब कुछ आपके आपके ही बैच से और एसएससी लैब से। इंग्लिश का मतलब तिनका इधर से उधर कहीं नहीं हुआ है, सब कुछ आपने प्रिपेयर करवाया। मैंने आपको बताया था कि मेरी स्ट्रेंथ मेरे को पता चल चुकी थी, सेम टाइम मेरे की वीकनेस भी मेरे को पता थी। तो मैं वीकनेस पे हल्का सा काम करते हुए स्ट्रेंथ को मजबूत करते हुए कोशिश कर रहा था दोनों चीजों को साथ में लेके चलूं, और वही हुआ। आपने बहुत प्यारी बात बोली है, बातों ही बातों में। ये जरूर हर स्टूडेंट को करना चाहिए कि स्ट्रेंथ को छोड़ना नहीं चाहिए। आपको स्ट्रेंथ को इतना मजबूत कर लो कि वो दुनिया में सबसे पावरफुल हो जाए, और सेम टाइम पे वीकनेस पे वर्क करना शुरू कर दो। हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को छोड़ देते हैं और वीकनेस पे पूरा ध्यान देते हैं। अब आपने जब स्ट्रेंथ छोड़ दिया तो फिर वो स्ट्रेंथ कैसे रह गई? स्ट्रेंथ पे काम करते जाइए जैसे अरुण जी ने किया, और वीकनेस पे धीरे धीरे काम होगा, लेकिन स्ट्रेंथ पे मेहनत करना मत छोड़िए। आपका वीकनेस क्या था, इसके बारे में जरा बताइएगा। मैम मैथ सब्जेक्ट एज यूजुअल बच्चों मैथ्स को और रहता है। जीएस? मैम जीएसजी के तो वीकनेस था ही वो। मैम आप बिलीव करेंगे कि मतलब स्टैटिक जी के 0 हो गया था। हाँ, आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड कुछ अगर चीज, कोई एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज मालाबार हो गई, ये सब कुछ पूछ ले डिफेंस से रिलेटेड, तो थोड़ा बहुत तो हम अपडेटेड रहते थे। पर पूरा जो जीएसजी के जो एकदम कंबाइंड पैक जो सर ने करके दिया, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया आपका, एंड इकोनॉमिक्स हो गया, एंड देन अपनी करंट अफेयर्स का भी सर का भी जो सेशन रहता है, उसको भी मैंने नहीं छोड़ा है मैडम। आप जो पूरा मेरी रूटीन, कंबाइंड पैक चलता है। यस मैम, मेरा पैरेलल ही चल रहा था, आपको फॉलो करके फिर मैं सर का फॉलो करता था, और दोनों चीजें साथ चल रही थी। आप बिलीव करेंगे मैम, जो आपका इनबिल्ट जो कोर्स है वो तो बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रहा था। पर मैम मैं बिलीव ये करता हूँ, मेरा ये मानना है कि आपका जो यूट्यूब का जो पावर पैक है मैम, आपका भी और अमन श्रीवास्तव साहब का भी, मैम वो बहुत ज्यादा पावरफुल है मैम। उसमें क्या है, अभी जैसे एक आपको एक टॉपिक पढ़ाओगे क्लास के अंदर, प्रीपोजिशन, आप पूरी तरीके से फोकस करके उसको पढ़ा रहे हैं, आपने उसी पे ध्यान दिया, एंड वो टाइम मैनर में आपने उसको कंप्लीट कर दिया। मैम इधर पे जब आपका ये जो सुबह वाला हिंदू एडिटोरियल चल रहा होता है मैम, उसमें प्रीपोजिशन भी हो रहा होता है, उसमें एडवर्ब भी हो रहा होता है मैम, उसमें क्या नहीं हो रहा होता है मुझे बता दीजिए। आपकी स्टार्टिंग ही ऐसी होती है कि आप रटाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, दिमाग में घुस जाता है मैम कि हाँ, वर्ड्स के एंड्स इस तरीके से होंगे तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, हर वर्ड्स के सिनोनिम इतनी बढ़िया तरीके से आप दिमाग में एकदम इम्बाइब करवा देती थी मैम। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच, इतने ज्यादा आपको इससे बेनिफिट मिला। मैं अपने हर स्टूडेंट से बोलती हूँ, जो हमारे पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे भी बोलती हूँ कि सुबह सुबह द हिंदू और करंट अफेयर जरूर करो, उससे एनर्जी आ जाएगी। बाद में अपने बैचेस को आप रिकॉर्डेड भी देखते हैं, बहुत बच्चे इसको भी रिकॉर्डेड देखने का होता है, लेकिन फिर भी लोग लाइव देखते हैं, एनर्जी भर जाती है 7 बजे से। अच्छा एक बात ये बताइएगा, आपने इंग्लिश के बारे में बता दिया, मैथ्स रीजनिंग, इसके जीएस के बारे में बता दिया, आपने मैथ्स की तैयारी कैसे करी? फिर हम रीजनिंग पे आएंगे। मैथ्स का ऐसा था कि मैं आपको बताया मेरा वीक पॉइंट था, तो मेरे को वही टॉपिक्स जो छेड़ने थे जिन पे मैं थोड़ा सा अपनी पकड़ बना सकूं, और मुझे इतना पता था कि मेरे को मैक्सिमम टाइम अपना रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग मेरा स्ट्रांग हो गया था, जीएसजी के मेरा स्ट्रांग हो गया, तो और इंग्लिश तो सुपर्ब था, तो मैथ्स को कम टाइम देते हुए, ऐसा नहीं कि मेरे को उसमें कुछ अटेम्प्ट नहीं करना है, मैथ्स को कम टाइम देते हुए मैक्सिमम टाइम मेरे को इंग्लिश, रीजनिंग, जीएसजी के एंड उसके बाद फॉलो करना है। तो मैम मैं करता था, कोशिश करता था, पर अभी भी मैं अपने आप को कम ही समझता हूँ मैथ्स में। अभी भी बहुत ज्यादा चीजें मेरे को तैयार करनी है, अभी भी वीकनेस पॉइंट वही है मेरा, और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अच्छा, मैथ्स आपने कहाँ से करी? मैथ्स अभी अभी आपके ऊपर मैथ्स के ऊपर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं है, जीएसजी के इंग्लिश रीजनिंग में आ चुका है। यस मैम। ठीक है, मैथ्स आप कहाँ से कर रहे थे? मैं आदित्य रंजन सर से मैं पढ़ रहा था मैम। ठीक, अच्छा मैथ्स आपने उत्कर्ष सर से कभी ट्राई करी है क्या? मैम एक्चुअली क्या है, मेरे को स्टार्टिंग में, मैं इस चीज के लिए मैं पछताता हूँ कि मुझे मिला तो सब कुछ, पर लैब का जो पूरा पैकेज है वो मैंने क्यों नहीं सबसे पहले लिया। अगर मैं वो ले लेता तो मैं, मेरे लिए बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाता। पर आने वाले समय में जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने थोड़ा रियलाइज किया सर का जो पढ़ाने का स्टाइल है बहुत ज्यादा यूनिक है, एनर्जी से भरा हुआ है। तो मैंने उनका, मैम जब सीपीओ
का मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन वगैरह चल रही थी, उससे कुछ दिन पहले सर ने एक ज्योमेट्री का आई थिंक 3-3.5 घंटे का एक पैकेज पूरा क्लास का डाल दिया था। 6 घंटे का ज्योमेट्री का डाला था मैराथन उत्कर्ष सर ने। हाँ करेक्ट मैम, सॉरी 3 को 6 को 3 बना दिया, ठीक है मैम। मैंने 3 घंटे तक पढ़ा था, ये हो सकता है। 2 पार्ट्स में था, आपने एक पार्ट देखा होगा। करेक्ट मैम। तो मैम उसको पढ़ने के बाद जो मेरे को एनर्जी फील हुई, उनके जो शॉर्टकट्स भी इस तरीके से वो बताते हैं, एक एक चीज छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, बहुत ही सरलता से बता देते हैं। तो तब मेरे को समझ में आया कि यहाँ तो भाई कमाल ही हो रखा था। आपको पता है लैब हमारे, मतलब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, लैब हमारे एकदम बच्चे के जैसा है। छोटा बच्चा नहीं जैसे पैदा होता है बड़ा होता है, तो जब लैब में कोई किसी का सक्सेस होती है ना, तो मेरे और अमन ने एक एक छोटे छोटे तिनके से, जैसे आप ग्रो नहीं करते हो, यहाँ पे आपने बहुत बड़े बड़े प्रमोशन बैनर नहीं देखे होंगे कि आप सड़क पे बैनर्स देख रहे हो, लेकिन लैब के सक्सेस का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, वो है हमारे कंटेंट के ऊपर हमारी पकड़। मैंने आपसे क्यों पूछा कि आपने कहीं और से मैथ्स करी, हमारे पैकेज से आपने उत्कर्ष सर से मैथ्स क्यों नहीं करी, उसका रीजन सिर्फ ये था, मुझे भी लगा कि शायद आपको पता नहीं होगा, क्योंकि जो भी आता है वो पूरा पैकेज करता है। और हमारे अगर हम यहाँ पे कभी भी एडमिशन किसी भी टीचर का कोई भी होता है ना, हमारे ऊपर सबसे बड़ी चीज होती है कंटेंट, क्योंकि हम जाने जाते हैं कंटेंट के नाम से। इसलिए मुझे लगा कि पूछना सही होगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा देख रहा होगा वो भी ये सोचेगा कि हमारे यहाँ से मैथ्स क्यों नहीं पढ़ी, तो हमने सोचा मैं आपसे डायरेक्टली पूछ लूं। और रीजनिंग के लिए क्या आपका वो रहेगा, की प्रिपरेशन की? रीजनिंग प्रिपरेशन के लिए मैम, स्वप्निल मैडम, वही मैंने जैसा आपको बताया कि अंदाजे बयां, चाहे वो मैथ्स का हो चाहे वो रीजनिंग का हो, बहुत ही एकदम बेहतर था और है एसएससी लैब का। पर बात यही है कि नौका में मैं स्टार्टिंग से नहीं बैठा। अगर मैं नदी में अपनी नौका जो हायर कर ली होती है एसएससी लैब की स्टार्टिंग से, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं मैम, रीजनिंग भी और मैथ्स भी। बस ये है कि मैं स्टार्टिंग उधर से नहीं कर पाया, इसकी वजह से मैं लैग। हर टीचर अच्छा है, आप जहां से भी पढ़ रहे हो, रीजनिंग मैथ्स, हर टीचर अच्छा है। बट मेरे लिए ये जानना बहुत क्यूरियोसिटी की बात थी कि हमारे यहाँ हर टीचर अपने दम लगा देता है, तो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी था कि अगर हमारे स्टूडेंट ने नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम है, ताकि मैं उस पर वर्क कर पाऊं। पर मुझे बड़ी खुशी हुई है जान के कि प्रॉब्लम नहीं है, आपको इसके बारे में पता नहीं था, इस वजह से आपने शुरुआत यहाँ से नहीं करी। पर कोई बात नहीं, आप जब भी करिए, मेरी वेल विशेस, गुड विशेस हमेशा आप सबके साथ हैं। और एक चीज का बस भरोसा करिए कि हम सिर्फ एक प्रमोशन पे बिलीव करते हैं, वो है स्टूडेंट्स का सिलेक्शन। इसी तरीके से इंटरव्यू में आप आते रहो, आप लोगों को बताते रहो, अगर आपको अच्छा लगे। हमारा हमेशा से मांगते हैं कंटेंट इज गॉड फॉर अस, और ये आपको हमारी मेहनत में, चाहे यूट्यूब में हो चाहे ऐप पे हो, आपको दिख जाएगा हर एक चीज में। और मुझे ये बात जान के बहुत खुशी हो रही है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एक एक डायलॉग, एक एक चीज को एकदम दिमाग में छाप लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत चीजें आपने बताई हैं। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी, जब आप रूटीन का पढ़ाई करते थे, क्योंकि आपने कैसे तैयारी करी ये सबको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कोर्सेज, पर आप रूटीन क्या फॉलो करते थे? मतलब कितना घंटे इंग्लिश, कितना घंटे मैथ्स, किस तरीके से आप करते थे, या फिर आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट सिर्फ उठाते थे? एक बार ये बता दीजिएगा। मैम मैं पीरियड बना के रखा था 2-2 घंटे का। जैसा आपका क्लास खत्म होता था, इंग्लिश का खत्म होएगा तो उसको रिवाइज करना मेरा काम था सेम डे में। जीएसजीके का जैसे होगा उसको रिवाइज करना काम था। मैं फर्स्ट हाफ में इंग्लिश को और जीएसजीके को रखता था मैम फर्स्ट हाफ में। मतलब 12 बजे से पहले पहले मेरा मेन फोकस ये रहता था, क्योंकि घर के भी काम रहते थे। अनलाइक मैं आई एम अ मैरिड गाय, तो मेरे को घर के भी बहुत ज्यादा काम थे और रिटायर होने के बाद बहुत ज्यादा पट गया था। तो फर्स्ट हाफ में मैं इंग्लिश और मैथ्स को रखता था, और सेकंड हाफ में मैं जो है इंग्लिश और मैथ्स या फिर इंग्लिश और जीएस? चेक मैम, इंग्लिश और जीएस को मैं फर्स्ट हाफ में रखता था। और कितने बजे से आप पढ़ना शुरू करते थे? मैम सुबह 5:30 बजे से मैं अपना काम स्टार्ट कर देता था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब हमारे सेशन से पहले ही आपकी 1 घंटे तैयारी हो चुकी होती थी। बहुत बढ़िया। और वो भी सारा आप जो आप मटेरियल देते थे उसी को रिवाइज करने में मैं लगा रहता था। अच्छा, तो मेरे को आके सबसे पहले मैडम को बताना है, और आपने कई बार भी मेरा नाम लिया मैम, तो एट दैट टाइम आई वाज वेरी हैप्पी। अरे आपके आंसर्स ही इतनी जल्दी आते थे, तो मैं नाम लेने पे मजबूर हो गई ना।
बहुत अच्छा लगता है कि देखिए कि जहां पे आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप आराम से सो सकते हो, उस टाइम पे भी बच्चे लाइव हो के सारे सेशंस देख रहे होते हैं, तो दैट इज रियली अमेजिंग। इतना अच्छा ये जो लैब की पूरी स्टूडेंट्स है, ऑल्दो आप मेरे से एज में बड़े ही होंगे, लेकिन इतनी ज्यादा आदत हो चुकी है कि बच्चे स्टूडेंट्स बोल के कि मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाता है बस। मैम गुरु के लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं, चाहे Yes. आप एक अगर कोई एक बड़ा भी बंदा पढ़ रहा हो 45 साल का भी, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ योर। मैम मैं 1 मिनट यहाँ पे ही लूंगा, बताऊंगा जो सच्चाई है वो चेहरे से झलकती है। हम देखते हैं कि बाकी मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत इंग्लिश के योद्धा हैं, मैडमें हैं मुखर्जी नगर में, हम देखते हैं उनकी मैम इतनी चैनल्स पे ही फाइटिंग होती है मैम। चाहे वो मैथ्स के एक यादव साहब जी हैं, वो रंजन साहब जी पे कटाक्ष कट रहे हैं, और कोई किसी पे कट रहा है मैम, कोई किसी पे कर रहा है, उससे क्या है एक जो जो हमारी फ्रेटर्निटी है स्टूडेंट की, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पर एसएससी जो लैब है इससे बिल्कुल हटके है। आप प्रमोशन पे बिलीव नहीं करते, जिस तरीके से आपने बोला सच्चाई मैम, चाहे वो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो मैम, वो सच्चाई फेस पे झलकती है और उसी से खींचा चला आता है। तो ये जो हमारा एक्स सर्विस मैन का ये जो कम्युनिटी है, ये इसी तरीके से खींची चली जा रही है एसएससी लैब की तरफ। आपने बहुत बढ़िया कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट दिया है, और मॉक भी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करवाते हैं। उसी की हेल्प से आज एक जो जवान जिसने 2005 में भारतीय नौसेना ज्वाइन की थी, और 2023 में चीफ पेटी ऑफिसर, अभी तो रैंक का नॉमेनक्लेचर भी चेंज हो गया है, जैसे कि हम जानते हैं चीफ मरीन वारंट ऑफिसर के रैंक पे मैं रिटायर हुआ। और उसके बाद जब मैंने ये दुनिया देखी और एग्जाम्स वगैरह दिए, और अब मैं दिल्ली पुलिस की जो सेवा जो है करने के लिए जा रहा हूँ, दिल्ली पुलिस के थ्रू देश की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। ये मौका भी आपने दिया, ये एक जेन्युइन कंटेंट की वजह से ही हो सकता था, एंड दैट वाज डिलीवर्ड बाय एसएससी लैब्स मैम। थैंक्स अ थैंक लॉट। यू सो मच, एंड वी आर ऑल्सो प्राउड कि इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट, इतने ज्यादा ऑनेस्ट लोग हमारी पोजीशन में जा रहे हैं। और रही बात लेक्चर्स की, वीडियो की, इधर से उधर बहुत बहुत चीजें होती हैं यूट्यूब पे, पर हमें एक चीज पता है, अगर हम सच्चाई से चलते रहेंगे तो सिलेक्शन होते रहेंगे। इन सब चीजों से करने से सिर्फ व्यूअरशिप आती है और कुछ नहीं। और हमें हमें व्यूअरशिप कम आ जाए वो ठीक है, लेकिन सच्चे दम पे आए, जो कि आप लोगों के दिख ही रहा है, आपकी बातों में मुझे झलक रहा है। वेरी नाइस। अच्छा, हमारी आपकी स्ट्रैटेजी आपकी जो रही कि आपने 12 बजे से पहले इंग्लिश और जीएस निपटा दिया, उसके बाद फिर आप मैथ्स और रीजनिंग में लगते थे। कितने घंटे आप एक दिन में पढ़ते थे? मैम मैं आपको जैसे बताया, इंग्लिश के लिए और जीएस जीके के लिए मैं 4 से 5 घंटा निकालता था मैम, क्योंकि ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते चले जा रहे थे। अच्छा। उसके बाद मेरे पास जो समय बचता था बाकी बैलेंस 12 बजे के बाद और सोने से पहले, 10 बजे से पहले पहले, तो आप मान के चलिए मैम 3 से 4 घंटा मेरा जो है रीजनिंग और मैथ्स के लिए रहता था। अच्छा, मतलब आप मोटा मोटा 8 से 9 घंटे पढ़ाई करते थे। यस मैम। अच्छा, मेरा मानना भी ये है कि अगर कोई स्टूडेंट 9 घंटे लगातार पढ़ाई कर रहा है तो वो किसी भी एग्जाम को निकाल सकता है। मेड भी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, बैंक, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने लिख लिया है कि हमें 8 से 9 घंटे तैयारी करनी है, आपका पेपर निकलेगा, जरूर निकलेगा। और इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने फिर से बैठे हैं, ऑलरेडी बहुत से इंटरव्यूज पढ़े हैं, और जिस भी लोगों का सिलेक्शन हुआ सबने ये डेटा कोट किया है, 9 घंटे, 8 घंटे। तो अच्छा, एक बात और बताइएगा, आप मॉक कितने देते थे? कितने मॉक आपने लगभग दिए होंगे? मैम मैंने करीब करीब मैम 115 मॉक मैं दे चुका था। अरे वाह, क्या बात है। 115 में मॉक दे चुका था। और आप अभी तो मेरे को याद नहीं है, पर मेरे को मेंस में जब मैं तैयारी कर रहा था, मैं आपको बिलीव करूं मैम, मेरी आंखें मोटी मोटी हो जाती थी मैम, इतने मॉक देता था मैं। मतलब अपने आप को मैं टाइम नहीं दे रहा था मेरे को, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरा जो स्कोर है प्री में वो क्या है, और अब मेरे को पता था कि मेरे को मेंस में कहाँ बम फोड़ना है। तो मैंने मेंस के लिए अपनी जी जान लगा दी थी मैम। मैं एक दिन में मैम, आप बिलीव नहीं करेंगे, झूठ भी लग सकता है, मैं 3-3 मॉक भी दिए, 3 मॉक दिए मैंने, वो भी प्रिपरेशन के साथ साथ। तो आप देख लीजिए एक मॉक देने में कितना टाइम जाता है, और वो भी मेंस का। वो भी तो 3-3 मॉक? हाँ, और वो ये हेल्प की मेरे को, टेक्स्ट बुक ने हेल्प की है, टेक्स्ट बुक के मैं मॉक देता था। और फिर आपकी जो जो मॉक की तैयारी होती थी उनको फॉलो करने के बाद ये सारे मॉक मेरे चलते थे। मेरा फर्स्ट हाफ में सुबह ही 4 साढ़े 4 बजे के वाला जो मैंने आपको टाइम बताया, 4:30 से 5:30 बजे वाला जो ये सेशन रहता था मेरा, जो वार्म अप सेशन जो आप बोलते हो, मैं उस टाइम पे
मेंस का मॉक दे दिया होता था मैंने। मतलब सुबह 7 बजे वाले लेक्चर से पहले आपका एक मॉक हो चुका होता था? एक मेरा मेंस के टाइम का मॉक हो गया होता था। बहुत बढ़िया। तो फिर आपके सामने रिजल्ट है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इसी वजह से तो इतना आसान नहीं है एक बार में निकालना। एक बार में निकला है तो किस लिए निकला है ये देखिए। 8-8 9-9 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 8-8 9 घंटे। ही इज अ मैरिड मैन जो कि पढ़ाई से बिल्कुल दूर थे। सुबह 7 बजे जो उठ के लेक्चर नहीं ले पाता है, उस लेक्चर से पहले इनका एक मॉक हो चुका होता था। तो ऐसा नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम सिर्फ पढ़ा सकते हैं, लेकिन उस पढ़ाई को कितने अच्छे तरीके से आप अंदर ले रहे हो, इसमें पूरा योगदान एक स्टूडेंट का होता है। क्योंकि हम पढ़ाते तो सबको हैं, लेकिन जो एक एक चीजों को फॉलो करता है वो रिजल्ट लाता है। एंड मुझे बहुत खुशी है, लैब इज वेरी प्राउड ऑफ यू। बरखा मैम, अमन सर, हमारी पूरी लैब कम्युनिटी बहुत प्राउड फील कर रही है। एक अच्छा एग्जाम्पल आपने सेट किया है कि अगर किसी ने ठान लिया तो वो चीज हम अचीव कर ही लेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक। एंड गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। इन्होंने खुद की मदद करी तो भगवान ने भी फिर इनकी मदद करी। बहुत ही खूबसूरत आपका इंटरव्यू रहा। अब कुछ एक एडवाइस जो आप हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो काफी एज में भी आपसे कम होंगे, कुछ तो ऐसे हैं जिनका बस ग्रेजुएशन निकला है, लेकिन फिर भी आई रियली वांट कि एज अ मेंटोर अगर आप उनको कुछ एक सिंगल लाइन एडवाइस देना चाहो तो आई विल बी वेरी हैप्पी। मैम, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करने की जरूरत है। आपको स्ट्रेंथ को छोड़ना नहीं है, स्ट्रेंथ को तो आपको अच्छा करते चले जाना है, और जो वीकनेस है उस पर भी काम करते रहना है, ताकि आप एक लेवल तक उसको लेके आओ। क्योंकि वीकनेस इसलिए कहलाती है वीकनेस क्योंकि आप उस चीज में वीक हो। इन पे काम करते हो समय आपको अपने रास्ते और गुरु अच्छी तरीके से चूज कर लेने। मैं तो एक निचोड़ दे रहा हूँ इन बच्चों को। अगर आपने मेरे से पूछा ही है कि जो लैब है उसका पूरा पैकेज लीजिए, जैसे कि मैं भी उससे बेनिफिट हुआ हूँ, मेरा भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है और सबको लेना चाहिए। और इसके साथ साथ मैम, एक बहुत ही थोड़ा आउट ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है ये जो नए बच्चे उनके लिए, मैम वी हैव टू बी स्पिरिचुअल। मेरे जो गुरुदेव हैं श्री आशुतोष महाराज जी हैं, उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है जब मेरे फेलियर्स हो रहे थे। तो जो मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो साधना और सुमिरन से ही मेरे को मिलती थी, और मैं साधना सुमिरन करता था। दिव्य ज्योति जागृत संस्थान हमारा है, तो वहां से स्पिरिचुअलिटी का जो अंकुर है मेरे अंदर उसने जन्म लिया था, और मैं साधना सुमिरन करता था, तो वो मेरे को बैलेंस करके रखता था। तो आपको एक तो साइड बच्चों, अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना जिंदगी में, आप थाम लीजिए दामन एक गुरु का, क्योंकि गुरु भी बहुत ज्यादा है। बट जिस तरीके से आप मार्केट में जाते हैं, एक अच्छी अच्छी चीजें तो अपने लिए लेके आ जाते हैं अपने हिसाब से, उसी हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है और कौन चीज सही है, कहाँ कंटेंट सही मिल रहा है। तो एसएससी लैब का दामन पकड़िए, एट द सेम टाइम यू हैव टू बी स्पिरिचुअल ऑल्सो। मैम, ये मेरी एक राय रहेगी। वंडरफुल एडवाइस। आपने अपने एडवाइस में जो स्पिरिचुअलिटी ऐड करी है, मेरा भी मानना है कि हर एक स्टूडेंट को भले ही थोड़ी देर मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए, उससे दिमाग बहुत रिलैक्स होता है, और स्टूडेंट लाइफ में तो आपको जरूर करनी चाहिए। तो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपसे सीखने को मिली, जानने को मिली, प्लस बहुत मोटिवेट हुए होंगे वो कि सच में बहाना सिर्फ एक बहाना होता है, जो ठान ले वो करके दिखाई देता है। तो थैंक यू सो मच अरुण जी, हमारे इस लैब पे आके हमारे स्टूडेंट्स की एक्चुअल में इतनी मदद करने के लिए और एकदम सही सही चीजें उनके सामने रख देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक्स अलॉट मैम, मेरे लिए भी बहुत अच्छा मौका था, और मैं अपने गुरुओं से मिलना चाहता था। मुझे पता भी नहीं था जिस टाइम पे मैं प्रिपरेशन कर रहा था कि मैं कभी आपसे हूबहू हो पाऊंगा, बी इट वर्चुअली। बट मैं एक आप दिन अपना एडमिशन जल्दी से लीजिए, जल्दी से ज्वाइन करिए, वर्दी पहन के आइए और फिर मिठाई खिलाइए अपने जगह की जो भी फेमस हो। जी मैम, जी मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच अरुण जी। थैंक ओके, यू, थैंक थैंक्स यू। अलॉट। नमस्कार मैम।